Hey, hi everyone. So in this video, we have a very big important update for all of you. So 2025 Cognizant Fresher Hiring Assessment Prerequisite. The mails are out. So ये वाली जो hiring है Cognizant की finally इसकी जो process है वो start हो चुकी है. Cognizant Fresher Hiring for 2025 Engineering Graduates Gen Z Next, Gen Z Pro and Gen Z. So अगर आप देखोगे इसकी deadline भी extend हो चुकी है. Now the mails are also out. So if you can see here in the detail, सारी details को discuss करते हैं. Dear candidate, greetings from Cognizant. We are pleased to share that you have advanced to the next step in the hiring process and are eligible for communication assessment scheduled on April 17th. Please be advised all the forthcoming assessment necessary a prior system check and setup. We request you to check the attached document. You will receive an email from Superset with an assessment link along with all details required the platform and system requirements. सबसे पहले सब कुछ समझते हैं. देखो क्या प्रोसेस चल रही है, क्या हो रहा है. सबसे पहले ये आपको पीडीएफ अपने साथ रखनी है. इसमें क्लियरली मेंशन है कि 17 अप्रैल ऑनवर्ड से जो आपके टेस्ट हैं वो स्टार्ट होंगे. ऑलरेडी जो मेल्स हैं वो आ चुके हैं 17 अप्रैल के लिए. आपको ये वाला मेल रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, बिकॉज ये काफी ज्यादा बड़ी हायरिंग है एंड आई होप आप लोग इसमें अच्छे से पार्टिसिपेट करोगे. सो ये जो कम्युनिकेशन असेसमेंट है राउंड 1 के, ये ऑलरेडी जैसा मैंने बताया आउट हो चुके हैं और ये मल्टीपल फेजेस में आते रहेंगे. उसके बाद आपका राउंड 2 होगा एप्टीट्यूड असेसमेंट एंड टेक्निकल असेसमेंट, जो कि 21 अप्रैल ऑनवर्ड से होगा. ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. देखो सबसे पहले कम्युनिकेशन असेसमेंट को थोड़ा सा समझते हैं. 77 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एंड ये जो 77 क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करने के लिए आपको 58 मिनट्स का टाइम मिलने वाला है. तो 58 मिनट्स का टाइम होगा जिसमें आपको 77 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. अब भैया ये जो 77 क्वेश्चंस हैं ये कितने कितने क्वेश्चन होंगे. सबसे पहले रीडिंग में, रीडिंग ये आपका पहला सेक्शन होता है. ठीक है, लेट मी शो यू गाइस. सो जो रीडिंग है, रीडिंग में आपको यहाँ पर लगभग 19 क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलते हैं. बट उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें और बता देता हूँ. देखो यहाँ पर ये जो कम्युनिकेशन असेसमेंट है, यहाँ पर ये जो 17 अप्रैल रखा है, यहाँ पर एक चीज है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ. देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी ये वाला जो मेल है वो रिसीव नहीं हुआ होगा. 17th ऑनवर्ड से यहाँ पर टेस्ट है और यहाँ पर जो टेस्ट है वो मल्टीपल फेजेस में होते हैं. सो अगर आपको ये वाला जो टेस्ट है वो नहीं रिसीव हुआ तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. अभी यहाँ पर आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 2-3 फेजेस आराम से होंगे जिसमें आपको नेक्स्ट फेजेस में ये वाला असेसमेंट आ जाएगा. तो अभी ये कम्युनिकेशन असेसमेंट का मेल आया है और उसके बाद आपको राउंड 2 का मेल आएगा एंड सभी बच्चों को आएगा कम्युनिकेशन असेसमेंट का मेल. ठीक है, सो जरा डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में फटाफट से. तो अभी जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पर आपके इस प्रकार से ये पूरा सेक्शन डिवीजन रहता है. सबसे पहले आपका जो रीडिंग है इसमें आपका 22 क्वेश्चंस होते हैं जो कि रीडिंग रहेगा. फिर स्पीकिंग सेक्शन में 4 क्वेश्चन रहते हैं, टोटल 26 हो गए. देन 32 होते हैं आपके. ठीक है, 32 क्वेश्चंस आपके यहाँ पर होते हैं. तो यहाँ पर आपके ये 32 क्वेश्चंस हो गए एंड उसके बाद यहाँ पर आपके लिसनिंग के होते हैं 19 क्वेश्चंस. अब ये देखो रीडिंग जो सेक्शन है इसमें 22 क्वेश्चंस होते हैं. ये सिंपल सेक्शन है. इसमें क्या होता है, रीड अलाउड. मतलब बेसिकली आपकी स्क्रीन पर कुछ सेंटेंसेस डिस्प्ले हो रहे हैं, आपको क्या करना है, उनको लाउड रीड करना है. बट मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, यहाँ पर आपको कुछ कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स देखने को मिल सकते हैं जिनका शायद आप प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं कर पाओ. दूसरी बात, कॉग्निजेंट का जो ये कम्युनिकेशन असेसमेंट है काफी हार्ड होता है. इसमें आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो डेफिनेटली ये डिफिकल्ट होगा. स्पीकिंग सेक्शन में 4 क्वेश्चन है. अब देखो ये जो 4 क्वेश्चन है स्पीकिंग सेक्शन में, यहाँ पर होता क्या है, आपको कुछ टॉपिक्स दिए जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर टॉपिक देता हूँ, वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम वर्सेस वर्क फ्रॉम ऑफिस. अब आपको इस पर अपने विचार व्यक्त करने हैं. आपको 45 सेकंड्स लगभग सोचने का टाइम दिया जाएगा जिसमें आप सोच सकते हो इस टॉपिक के बारे में. देन आपको 60 सेकंड्स बोलना होता है, 1 मिनट. ठीक है, तो आपको बेसिकली करना क्या है, आपको उस टॉपिक के बारे में सोचना है और फिर आपको बोलना है. तो आपको ऐसे 4 क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं. देन यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है 32 क्वेश्चंस. अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको ग्रामेटिकल क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ग्रामर वाले क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स के ग्रामर वाले क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं. तो इसमें क्या होगा कि आप फिल इन द ब्लैंक्स को डेफिनेटली अटेम्प्ट कर सकते हो. ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स को आप अटेम्प्ट कर सकते हो. इसके लिए आपको सारे के सारे जो ग्रामर वगैरह के रूल्स हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे. क्यों? क्योंकि ग्रामर के रूल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो ग्रामर से डिपेंडेंट ही होने वाले हैं. सो आपको ग्रामर पढ़ना यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. देन यहाँ पर आपका लिसनिंग सेक्शन है 19 क्वेश्चंस के साथ. तो यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट एक्सेंट्स में कुछ सेंटेंसेस सुनाए जाएंगे. तो जैसे ही आपको ये सेंटेंसेस सुनाए जाएंगे आपको उन सेंटेंसेस को क्या करना है, रिपीट करना है. आपको वो सेंटेंसेस को रिपीट करना है. डिफरेंट डिफरेंट एक्सेंट्स में क्या होंगे, वो सेंटेंस होंगे.
जैसे कुछ सेंटेंस यूएस में है, कुछ यूके में है, कुछ पोलैंड एक्सेंट में है। तो आपको ये सारे एक्सेंट्स क्या करने हैं, सुनने हैं, और सुनकर आपको सेम एक्सेंट में नहीं, मतलब सेम सेंटेंस जो भी उन्होंने बोला है उसको रिपीट करना है। आई होप यू गाइस गॉट इट। सो ये आपका कम्युनिकेशन टेस्ट होता है जो कि 17 को हो रहा है। इसके बाद हम एप्टीट्यूड और टेक्निकल असेसमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे जब वो रिलीज होगा। फाइनली इसकी जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है, जैसा मैंने आपको बताया, मेल्स आ चुके हैं। आई होप यू गाइस गॉट इट। इसके ऊपर और वीडियो चैनल पे आती रहेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।